जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। कल यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबीपीएसटी कट ऑफ जारी हुई थी, जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे भाई बहन जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, खासकर यानी फीमेल्स के, जिनका यहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, सोच रही है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने के बाद, इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद हमारे यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या इसी तरीके से कट ऑफ ज़्यादा जाती रहेगी? इस तरीके से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा? ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। मैं जानता हूँ जब कोई कट जिसकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, या कट ऑफ बेशक कम कितनी भी जाए, अगर कोई फेल हो जाता है, पहली कट ऑफ में नहीं आता है या फाइनल कट ऑफ में नहीं आता है, तो ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। उसे लगता है कि इतनी हमारी जो मेहनत की थी, वो सारी की सारी बर्बाद चली गई। क्योंकि आप देख सकते हो यूआर की कट ऑफ 258 के आसपास रही है और फीमेल की 255 के आसपास रही है। ईडब्ल्यूएस की मेल और फीमेल 247 के आसपास रही है। आप देख सकते हो, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मतलब फीमेल की कट ऑफ मेल के आसपास चली जा रही है। आप इसी तरीके से ओबीसी देख लो, आप एससी देख लो, एससी में भी मात्र 3 नंबर का अंतर है। एसटी आप देख सकते हो इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है, और इसमें 76,184 कैंडिडेट वहाँ पे क्वालिफाई किए गए थे। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो हमारे लाखों भाई बहन थे, लाखों जो छात्र थे, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से, कोई 4 नंबर से रह गया, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यूपीएससी की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। होमगार्ड का पेपर अच्छा आया, लेकिन फिर भी कट ऑफ ज्यादा चली गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ आप देख सकते हो। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से बड़े भाई के नाते से एक बात कहूंगा, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो अपने आप को एक मौका आप और दीजिएगा। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मौका हम बार बार दे रहे हैं, अब हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यूट्यूब पर आकर के वीडियो में सब लोग ज्ञान दे देते हैं, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मैं बता दूं, मैं भी 2 से 3 बार फेल हुआ हूँ। अगर आप अपने आप को एक मौका दोगे, तो हो सकता है कि आपको अगले मौके में आपको एक कहीं ना कहीं सफलता हासिल हाथ में आ जाए, सफलता आपको मिल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी यानी कि 4,000 के आसपास आपको इलेक्शन से पहले नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकती हैं। अगर आपने यूपीएसआई की अभी फिलहाल तैयारी की थी पिछली भर्ती की, और अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी की थी, तो कहीं ना कहीं आपका बेस तो बहुत अच्छा होगा। तो आप, अगर आप तैयारी में अभी लगते हो, तो जब फॉर्म आएंगे नवंबर या दिसंबर में, या इलेक्शन से पहले आपको जनवरी तक देखने को मिल जाएंगे, तब आप जब फॉर्म आएंगे तो अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाओगे। मैं बताया, आपको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। अपनी वो चीज़ें जो आपके साथ पास्ट में घटित हुई हैं, उन्हें भुला करके आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, जब भी आप सिलेक्शन यहाँ पे ले पाओगे। इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे वो यूपीएसआई हो गया, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, या कोई सी भी अब भर्ती हो गई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो अब आपको चारों सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी। यानी कि जो भी उसमें सिलेबस दिया गया है, पूरे सिलेबस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। अब आप कोई भी सेक्शन ये नहीं छोड़ सकते कि ये हमारा सेक्शन कमजोर है, बाकी हम 3 सेक्शन अच्छे कर लें, ये सेक्शन से हमारा काम चल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप बिल्कुल भी अब अपने दिमाग से निकाल देना। कट ऑफ आपको पता है बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, बार बार आपको असफलता मिल रही है। अब आपके पास ये मौका है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हो, या कोई भी आने वाली भर्ती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवे वगैरह जो भी भर्ती आती है, एसएससी जीडी, जिसकी भी आप तैयारी करते हो, तो आपको पूरे सिलेबस पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई में टोटल 160 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ और रीजनिंग के यहाँ पे 40-40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको ये पूरा सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, और पूरी सिलेबस पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। सर, आपको जैसे पता है 370 कट ऑफ गई थी, अगर आपको 370 नंबर लेकर के आने हैं, तो 400 में से, तो आप ये बात जानते हैं कि आपको किस तरीके से पकड़ बनानी पड़ेगी। तो एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए पहले आपको सिलेबस आपका कंफर्म होना चाहिए, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया गया है। पहले आपको सारा सिलेबस आपको समझना है। छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। छोटे छोटे टॉपिक जो यहाँ पे आप छोड़ देते हो, उन पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे आपको हिंदी हो गया, हिंदी में आप सारे अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में आप एक बेस्ट स्कोर कर सकते हो। इसी तरीके से आपका पॉलिटी का सिलेबस हो गया, आपका स्पेशल टॉपिक्स हो गया, जैसे भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक भाषाओं के संबंध में। ये सारी चीजें यहाँ पे आप जब इन्हें नोट डाउन करोगे, एक एक चीज यहाँ पे पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे।
इसी तरीके से आपका ये मैथ का सिलेबस हो गया। मैथ में आपको बता दूँ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ जैसे यूपीएसआई में 40 प्रश्न होते हैं जिसमें से 20 के समथिंग मैथ के होते हैं, 20 के समथिंग यहाँ पे रीजनिंग के होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जो चैप्टर आपके हार्ड हैं या जो आपसे नहीं हो पाते, उनको आपको बार-बार रिवीजन यहाँ पे करना है। अब मैं आपको बता दूँ अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो हमारे अभी टेलीग्राम चैनल पर एक यूपीएसआई का डेली टारगेट भी चल रहा है, जो टारगेट 12 दिन 12 इसके हो चुके हैं। और जिसमें मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको मैथ की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, हिंदी का आपको टारगेट देता हूँ, और जीएस के खुद के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ जीएस के, जिसमें मैं आपको पॉलिटी हो गया, मूल विधि हो गया, उसके बाद स्पेशल टॉपिक्स बीएनएस और बीएनएसएस, यहाँ पे ये टॉपिक्स रहते हैं। अभी ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाके, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक न्यू टारगेट यूपीएसआई डेली टारगेट 2.0 हमारा ये 5 अगस्त से शुरू हो रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि इसमें मैं आपको पता है 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये टारगेट ज्वाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि वो जब मैंने ये पहले शुरू कर दिया था इसलिए। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही है कि आप टारगेट स्टार्ट करिए। ये जो फ्री टारगेट है इसे मैं बंद नहीं करूंगा, ये फ्री टारगेट बिल्कुल चलता रहेगा। तो जो लोगों ने इसे फॉलो कर लिया है वो इसे कंप्लीट अपना खत्म करके ही ये बंद होगा। अब हमारा न्यू टारगेट स्टार्ट हो रहा है यूपीएसआई डेली टारगेट 2.0, जिसमें मैं आपको हिंदी कंप्लीट, आपको हिंदी की थ्योरी एमसीक्यू वगैरह टारगेट दूंगा। आपको मैथ के चैप्टर चैप्टर की वीडियो कहाँ से पढ़नी है सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरीके से रीजनिंग, इसी तरीके से आपको सामान्य ज्ञान जो सेक्शन है जिसमें आपको बीएनएस बीएनएसएस पॉलिटी मूल विधि और स्पेशल टॉपिक्स, ये मैं अपना खुद का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आप टारगेट 2.0 ज्वाइन करते हैं तो मैंने ये एक प्राइवेट ग्रुप इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, क्योंकि इस पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, फ्री वाले का उसमें क्या होता है कि जब हम फ्री टारगेट चलाते हैं तो शुरू में तो 2000 3000 लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन 10 दिन हो जाते हैं, 12 दिन हो जाते हैं, तो वो उसका आधा, फिर उसका आधा यानी कि बहुत कम लोग रह जाते हैं, क्योंकि उसे वो सीरियस नहीं लेते हैं। और मैं बता दूं ये सारे कंटेंट पीडीएफ मैं अपने खुद के पैसे से इन्हें मैं करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसे पढ़ रहे हैं तो सीरियस होकर के पढ़ें। तो इसलिए इसमें अगर आप यूपीएसआई डेली टारगेट 2.0 ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो मात्र इसमें 200 लोगों का ये ग्रुप रहेगा और इसकी फीस मात्र 99 रुपये रहेगी। तो आप सभी लोग इसमें जुड़ सकते हो, 200 जैसे लोग हो जाएंगे उसके बाद बंद हो जाएगा। तो जो लोग 200 नहीं जुड़ पाते हैं वो अपना फ्री टारगेट चला सकते हो। बस ये है कि जो हमारा 99 रुपये वाला टारगेट रहेगा इसके मैं कुछ बता दे रहा हूँ, इसमें मात्र 200 लोग रहेंगे। और इसमें सबसे बेस्ट बात यह है, इसमें जो भी यहाँ पे पीडीएफ रहेंगी वो सारी की सारी पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आप वहां से पीडीएफ के थ्रू डेली टारगेट के थ्रू पढ़ सकते हो। आपको इसमें एमसीक्यू कराए जाएंगे और एमसीक्यू के साथ साथ आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है, इसे ज्वाइन कर लेना। और जो कट ऑफ वगैरह जा रही है आपको मैंने बता दिया, अगर आप इन सभी कट ऑफ से बाहर निकलना चाहते हो, अपने तैयारी को एक बेहतरीन जगह पे लेना चाहते हो, एक टॉप लेवल पर आप पहुंचना चाहते हो, तो आप यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पहले कंटेंट समझना है, आपको एक डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप एक बेस्ट अपना अपना इफेक्ट बेस्ट यानी कि अपना दे सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।